आज हम बात करेंगे इथियोपिया में हुए हाइले गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट की, जो 23 नवंबर 2025 को अचानक फट पड़ा। यह घटना इसलिए भी खास है क्योंकि यह ज्वालामुखी लगभग 10 से 12 हजार साल से शांत था। हाइले गुब्बी ज्वालामुखी अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में इथियोपिया के अफार रीजन में स्थित है। यह एक डोरमेंट शील्ड वोल्केनो है, मतलब यह बहुत समय से शांत था लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकता था। यह इलाका ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम का हिस्सा है, जहां धरती की प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अफार ट्राई पॉइंट पर 3 बड़ी प्लेटें अलग अलग दिशाओं में खिसक रही हैं। सोमालियन प्लेट, न्यूबियन प्लेट और अरेबियन प्लेट। प्लेटों के अलग होने से धरती की परत पतली होती है और नीचे का मैग्मा ऊपर उठने लगता है। इसी वजह से यह क्षेत्र ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। लंबे समय की शांति के बाद हाइले गुब्बी में जोरदार विस्फोट हुआ। इससे निकली राख का बादल 14 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया, यानी ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर तक। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद राख तेज हवाओं के साथ एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंच सकती है। वैज्ञानिक मॉडल बताते हैं कि राख का सफर कुछ इस तरह रहा: इथियोपिया, यमेन, ओमान, इंडिया, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। यह प्लूम आगे चीन, ताइवान और जापान की तरफ बढ़ रहा है। इससे हवा की गुणवत्ता खराब हो सकती है, दृश्यता कम हो सकती है और सूर्य के प्रकाश पर भी असर पड़ सकता है। डीजीसीए और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने चेतावनी जारी की है, क्योंकि वॉल्केनिक ऐश विमान के लिए बहुत खतरनाक होती है। बारीक राख जेट इंजन के अंदर पहुंचकर पिघलती है और इंजन को बंद कर सकती है। राख और गैसें इंजन के पुर्जों को खराब करती हैं। बादल की वजह से उड़ानों को बदलकर अन्य रास्तों से ले जाना पड़ सकता है। इतिहास में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। 1982 में ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9, 1989 में केएलएम फ्लाइट 867, दोनों विमान राख के बादल में फंसकर लगभग दुर्घटना का शिकार हो गए थे। भारत के पश्चिमी राज्यों गुजरात और राजस्थान में हवा की गुणवत्ता गिर सकती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अस्थायी रूप से रीरूट किया जा सकता है। मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहे हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट दुनिया के सबसे सक्रिय भूभागों में से है। ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि भविष्य में यही क्षेत्र एक नए महासागर में बदल सकता है, जैसे लाखों साल पहले अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका अलग हुए थे। इसके अलावा ज्वालामुखी से निकला SO2 जैसे गैसें जब स्ट्रेटोस्फियर तक पहुंचती हैं, तो कुछ समय के लिए जलवायु को ठंडा भी कर सकती है। हाइले गुब्बी का यह विस्फोट हमें याद दिलाता है कि धरती के भीतर कितनी शक्तिशाली गतियां चल रही हैं और इनका असर हजारों किलोमीटर दूर देशों तक महसूस किया जा सकता है।